बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है और आप लोग इल्म टीवी देख रहे हैं। आज की एपिसोड के अंदर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस प्रायोरिटी वाइज किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि मेरे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2a + 5b ब्रैकेट्स में है 7a - d और फिर इंटू 3c और 2a / 7c। अब इस तरह के और अरिथमेटिक ऑपरेशन इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाती है और सब्ट्रैक्शन एडिशन भी आ जाती है। इस तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस को किस तरीके से मतलब उनके अंदर ब्रैकेट्स वगैरह भी है तो प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, जैसे कि आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। तो ऐसे ऑपरेशंस को किस तरीके से हम लोग div C++ के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ मेरे पास सामने एक नॉर्मल सा कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर मैंने 4 वेरिएबल्स, जो कि हम इस इक्वेशन को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा पहला वेरिएबल a है, दूसरा वेरिएबल b है, तीसरा वेरिएबल c है और चौथा वेरिएबल हम लोग के पास d है। तो उस इक्वेशन से भी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें नॉर्मली कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आगे चलते हैं और इसके अंदर वैल्यूज़ तो ऑलरेडी ये हमसे इंसर्ट करवाएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ और सी लॉजिक के स्टेप्स हैं जिनको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है और आज की वीडियो के अंदर देखना है कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो हमें इधर एक और वेरिएबल d के बाद e, f और g वेरिएबल की कुछ ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि हमें इन वेरिएबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। अगर हम लोग डायरेक्ट मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल हम लोग उल्टे साइड से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास प्रायोरिटी डिवीज़न की है, ब्रैकेट भी है और डिवीज़न भी है। ठीक हो गया। तो हम लोग इसको अप्रोच करेंगे कि राइट टू लेफ़्ट की अप्रोच, हम लोग यहाँ से राइट टू लेफ़्ट की अप्रोच यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के पास जिस इक्वेशन मतलब इक्वेशन के सब पार्ट का नंबर आता है वो हम लोग के पास 2a / 7c है। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको कमेंट कर दिया है कि किस तरीके से हम इसको div C++ के इन्वायरमेंट के अंदर, ये कंपैरेटिवली एक लंबा प्रोग्राम होने लगा है प्रीवियस वीडियोस के मुकाबले में, तो काइंडली अटेंटिव रहें और वीडियो को स्किप ना करें। अभी हम लोग इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अब हम लोगों ने वेरिएबल e लिया हुआ है, तो मैं 7c को सॉल्व करने की तो बिल्कुल ही जो है ना राइट टू लेफ़्ट की अप्रोच मैं यूज़ करूँगा। e = 7c। ठीक हो गया, सेमीकोलन, और उसके बाद मैं इसको सी आउट करवा देता हूँ। सी आउट मिसाल के तौर पर कुछ भी मैं अपना रिज़ल्ट लिख लेता हूँ। रिज़ल्ट इन्वर्टेड कोट्स फुल कॉलन एंड इन्वर्टेड कोट्स क्लोज, और फिर उसके बाद हम लोग के पास ई को हम लोग प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट है, जो हम लोग के पास एक एरर आता है, सुफिक्स का एरर आता है। मैंने सेव कर लिया है प्रोग्राम को और मैं कंपाइलर रन की तरफ जा रहा हूँ। तो ये देखें हम लोग के पास क्लियरली यहाँ ये हमें मेंशन कर रहा है। अच्छा, अब ये एरर क्यों आता है? नॉर्मली इस वजह से आता है कि हम तो ह्यूमंस हैं, हमें तो समझ पता है कि ये इसका क्या मतलब है, कि 7c का क्या मतलब है, यानी कि 7 × c। लेकिन कंप्यूटर इस चीज़ को नहीं समझता। इस चीज़ को समझाने के लिए हमें यहाँ वैल्यू इंसर्ट करनी होगी। कौन सा ऑपरेटर इंसर्ट करना होगा? मल्टीप्लाई का ऑपरेटर हम लोगों ने इंसर्ट करना होगा, तब जाके इसको समझ आएगी कि हम लोग 7 के साथ c को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मैं सी आउट को कमेंट कर देता हूँ और जैसे ही हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप लोग को ये मेरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 7 × c हम लोगों ने इस एरर को भी आज की इस वीडियो के अंदर देख लिया है। और नेक्स्ट आगे चलते हैं और f = 2 × सेम, वही बात चलेगी कि 2 × a एंड सेमीकोलन। आगे फिर इन दोनों इक्वेशंस को जो हम लोगों ने e और f जो है ना, इसको इकट्ठे एक वेरिएबल, जो हम लोगों ने ऊपर 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए थे फ्लोट डाटा टाइप के लिहाज से, तो हम लोग इसको प्रायोरिटी वाइज लिखेंगे कि यानी कि f/, यानी कि 2a के अंदर हम लोग के पास f है और 7c के अंदर हम लोग के पास e है, तो हम लोग के पास आ जाएगा f/e सेमीकोलन। और यहाँ हम लोग इसको प्रिंट करवा देंगे g को, Ctrl+S, और इसके कमेंट्स ख़त्म कर देंगे, Ctrl+S एंड एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो यहाँ वैल्यूज़ हम लोग इसको प्रोवाइड करना शुरू करते हैं।
1.2, बी के लिए 2.4, सी के लिए 3.7, डी के लिए 5.9 और ये हमारे पास 2a डिवाइड बाय 7c से आप कैलकुलेटर के ऊपर भी परफॉर्म करके देख सकते हैं कि फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने ऑलरेडी इस प्रोग्राम को रन करने से और ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कैलकुलेशंस कर ली हैं। आप दोबारा भी इसको काउंटर चेक कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। ऐसे आगे हम लोग चलते हैं और बाकी की इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग के पास ये 7a माइनस डी का एक पोर्शन हम लोग के पास पड़ा हुआ है। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी एंड यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ कि ये हम लोग के पास कमेंट हो जाए और मज़ीद वेरिएबल मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ डिक्लेयर करने की कोशिश करता हूँ, मीन्स जी एच आई एंड जे, 3 वेरिएबल मैं ले रहा हूँ। मज़ीद 7a के लिए तो हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत है, जैसे कि हमें उसकी h की ज़रूरत है। h इज इक्वल टू व्हाट वाज द इक्वेशन 7a, तो 7 मल्टीप्लाई बाय a सेमीकोलन। अभी इसको ये समझ आएगा कि 7a क्या चीज़ है। अब a के अंदर जब वैल्यू होगी तो ऑटोमेटिकली 7 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेगा और उसको h के अंदर सेव करेगा। अच्छा, डी के लिए हमें कोई वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता इस इक्वेशन को कंबाइन करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत है और वो वेरिएबल हम लोगों ने ऊपर लिया है एच के बाद आई है। एच के बाद हम लोग के पास वो वेरिएबल है। मैं इसको यहाँ से मैं इसको देखता हूँ, कंट्रोल सी, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ और यहाँ मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जो कि हम लोगों ने स्टेप परफॉर्म किया है। तो उसी के हिसाब से हम लोग इक्वेशन, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कमेंट्स क्यों किए जाते हैं, तो आप ये देख लें कि कमेंट्स की हमें यहाँ कितना फ़ायदा पहुँच रहा है। तो बार बार हमें ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल्स हम लोगों ने लिखे हुए हैं। आई इज़ इक्वल टू एच। अब एच के अंदर क्या है, 7a है, एच माइनस डी, ठीक हो गया। तो ये दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट होकर हम लोग के पास आई में आ जाएंगी और इसके एंड में सेमीकोलन। मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ और उसके बाद देखते हैं कि हमें एक और वेरिएबल चाहिए। ऑलरेडी हम लोग के पास है जे के नाम से। तो इक्वेशन के अंदर जो नेक्स्ट जो वेरिएबल है वो हम लोग के पास है 5b, 3c, यस 3c को जो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी के लिहाज से जो हम लोग के पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 3c की निकल के आ रही है। तो 3c के लिए भी हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3c और इसके लिए जो हमें वेरिएबल हम लोगों ने लिया हुआ है ऑलरेडी, j इज इक्वल टू 3 into c सेमीकोलन। अब j के अंदर हम लोग के पास क्या है, वो वैल्यूज़ हम लोग के पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी 3 into c, ठीक हो गया। तो वो सिंपल सी बात है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और हमारे पास जो इक्वेशन में ऊपर अब उसके लिए हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि 5b के लिए हम लोग के पास वेरिएबल नहीं है, 2a के लिए हम लोग के पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको कंबाइन लिखवाने की कोशिश करते हैं। कंबाइन भी हो सकता है, लेकिन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए जिनके बेबी स्टेप्स हैं या बिगिनर्स लेवल के हैं, तो उनके लिए हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल्स की ज़रूरत है। के और कॉमा एल, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने, हमें 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स की ज़रूरत थी, हम लोगों ने इसके लिए 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स ले लिए हैं और 5b को कंट्रोल सी, 5b को जाके मैं नीचे यहाँ उसके एक वेरिएबल्स के साथ परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही ये इक्वेशन रन होगी आपको k इज इक्वल टू 5 into b सेमीकोलन, ठीक हो गया। अब ये जो 5b की जो वैल्यू है वो हम लोग के पास k के अंदर सेव हो जाएगी और उसके बाद हम लोगों को एक और वेरिएबल की ज़रूरत है जो कि हम लोगों ने लिया हुआ है। मैं ऊपर से स्टेटमेंट को कॉपी नहीं करूँगा, मुझे याद है ऑलरेडी 2a
तो L के अंदर इज इक्वल टू 2 इंटू A सेमीकोलन। अच्छा, अब हम लोग के पास वही वाली बात है कि सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल फुल फ्लैश फॉर्म में तैयार हो चुके हैं। अभी आपकी मर्ज़ी है कि उसके लिए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आप लोग लेना चाहते हैं या उसको डायरेक्टली एक वेरिएबल के अंदर डायरेक्टली उसको सी आउट में जो है ना पुट करना चाहते हैं। लेकिन मैं इसके लिए ये कहूँगा कि एक हर चीज़ की एथिक्स होते हैं, तो मैं एथिक्स को मद्देनज़र रखते हुए ये फाइनल आउटपुट के लिए मैं एक वेरिएबल m ले रहा हूँ और इस पूरी इक्वेशन को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ कि भाई हम लोगों ने यहाँ क्या किया और ये किस चीज़ के लिए हम लोगों ने ये मतलब इतना लंबा प्रोग्राम वीडियो बनाई है और उसको हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ मैं इस इक्वेशन को मैंने लिखा, इसको मैंने कमेंट कर दिया। ये डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि कंप्यूटर इन चीज़ों को नहीं समझता है, उसको हम लोगों ने समझाना होता है। तो हम लोग यहाँ इक्वेशन लिखेंगे। अब 2a के अंदर क्या है, 2a किस वेरिएबल के अंदर है, हम लोग के पास l वेरिएबल के अंदर है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग के पास कौन सा ऑपरेटर है, प्लस का ऑपरेटर है। और 5b किसके अंदर है, k वेरिएबल के अंदर है। फिर उससे आगे हम लोग के पास कौन से ऑपरेटर से स्टार्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर शुरू हो जाता है और 7a माइनस डी हम लोग के पास i वेरिएबल के अंदर है। ये आप लोगों ने बहुत ख्याल के साथ जो है ना वैल्यूज़ को इनपुट करना है क्योंकि वरना रिजल्ट्स आपके ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। ये सारी लॉजिक है। अच्छा, 3c अब हम लोग के पास किस वेरिएबल के अंदर है, हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 3c हम लोग के पास यहाँ j वेरिएबल के अंदर है। फिर उसके आगे 2a डिवाइड बाय 7c हम लोग के पास किस वेरिएबल के अंदर है एग्जैक्टली, तो वो हम लोग के पास वेरिएबल i के अंदर है। यह इक्वेशन हम लोग के पास ऊपर की कंप्लीट हो गई। इसको हम लोग आखिर में सेमीकोलन कर देते हैं और आकर यहाँ जो हम लोगों ने यहाँ मिसाल के तौर पर रिज़ल्ट सी आउट करवाया था, हमें सी आउट की ज़रूरत नहीं रही। कंट्रोल C यहाँ इसको सी आउट करवाते हैं जो हम लोग का रिज़ल्ट है और यहाँ वेरिएबल का नाम हम लोग चेंज कर देते हैं जो हम लोग के जो फाइनल जिसके अंदर हम लोग के पास फाइनल आउटपुट जो इक्वेशन के अंदर सॉल्व हुआ है। और कंट्रोल S और उसके बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन और हम यहाँ इसको वैल्यूज़ देंगे, वही पुरानी वैल्यूज़ दे देता हूँ 1.1 समथिंग। नेक्स्ट हम लोग के पास 2.3, नेक्स्ट हम लोग के पास 3.6, नेक्स्ट हम लोग के पास 4.2। ये 4 वेरिएबल्स जो हम लोग के पास इनपुट लेने के लिए मुकर्रर हम लोगों ने किए हुए थे, उन्होंने वैल्यूज़ हमसे ले ली है। और जैसे ही एंटर करूँगा तो इस फार्मूले के तहत, कौन से फार्मूले के तहत, m इज़ इक्वल टू l प्लस k इंटू आई इंटू जे इंटू आई। सॉरी, यहाँ गलती है, यहाँ इट्स लॉजिकल एरर, मैंने गलत लगा दिया है। अच्छा, यहाँ ये देखें कि हम लोग के पास जो 2a माइनस 7c है वो हम लोग के पास वेरिएबल g के अंदर है, तो यहाँ हम लोग g लिखेंगे, g। ये देखिए मामूली सी गलती हुई और हम अच्छा है कि रिज़ल्ट आप लोग तो यही समझते कि रिज़ल्ट कंपाइल हो चुका है, लेकिन इसके अंदर मैनुअल लॉजिकल एरर थी। हम दोबारा से वैल्यूज़ लेंगे 1.2, 2.7, सॉरी बच्चे टाइपो एरर हो गई है, मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। 1.5, 2.1, 3.3 एंड 4.9। और ये अगर आप कैलकुलेट करके देखें मैनुअली इसको फार्मूले के साथ कि भाई किस तरीके से, यानी कि 2a प्लस 5b 7a माइनस d 3c 2a डिवाइड बाई 7c, लेकिन आप लोगों ने राइट टू लेफ़्ट की अप्रोच यूज़ करनी होगी कि पहले आप लोगों ने जो ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है, लेकिन उसमें भी प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं कि किसकी प्रायोरिटी हाई है। तो डिवीज़न की प्रायोरिटी डेफिनेटली ब्रैकेट्स के बाद सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो डिवीजन वाली ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है, फिर उसके बाद 7a माइनस डी वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसके बाद आपके पास जो 5a और 7a माइनस डी मतलब मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आ जाएंगे आपके पास, तो उनको इकट्ठा आप मल्टीप्लाई कर लें और 2a के साथ आप इसको ऐड अप कर लें, तो आपके पास 78.6 का जो है ना रिज़ल्ट आ जाएगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।